जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ओम स्टेनो टेक पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का डिक्टेशन जनसत्ता संपादकीय से 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से होगी। आप लोग लिखिए और कमेंट करके बताइए कितना मिस्टेक हुआ। रेडी स्टार्ट। जब भी किसी वैश्विक मंच पर मौका मिलता या किसी मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला चलता है तो चीन भारत के प्रति अपनी मैत्री भावना का प्रदर्शन ही करता है, मगर फिर मौका मिलते ही वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने में जुट जाता है। इसी का ताज़ा उदाहरण है कि भारत वाले हिस्से में अरुणाचल की 11 जगहों के नाम उसने बदल दिए हैं। पिछले 5 सालों में यह तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल में गांवों, नदियों, दर्रों आदि के नाम बदलकर अपना नया नाम दे दिया है। इससे पहले 2017 में 6 और 2021 में 15 जगहों के नाम बदल दिए थे। उसके ताज़ा कदम को भी वहाँ के नागरिक मंत्रालयों के मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज़ जताया है। मंत्रालय ने कहा है कि नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती। दरअसल चीन सदा से अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता रहा है, इसलिए उसे भारत के नक्शे में दर्शाता ही नहीं, मगर पिछले 5-7 सालों में जिस तरह भारत के हिस्से वाले विवादित इलाकों पर उसने न सिर्फ अपना हक तेजी से जताना शुरू किया है, बल्कि इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने हो जाती रही हैं। उसे लेकर चिंता गहराना स्वाभाविक है। 4 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं इसलिए गुत्थम गुत्था हो गई थी कि चीन ने भारत वाले इलाके में निर्माण गतिविधियां तेज कर दी थी और उसके सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए थे। करीब साल भर तक वहां तनाव बना रहा। फिर जब दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने का फैसला किया, तब भी चीन ने भारत के हिस्से वाले बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी बनाई रखी थी। कुछ सूत्रों के हवाले से यहाँ तक दावा किया गया कि चीन ने उन इलाकों में अपने गांव बसा लिए थे। उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आश्वासन किया गया कि चीन भारत के भीतर अशांति पैदा नहीं करेगा, मगर फिर भी उसकी हरकतें नहीं रुकीं। करीब 2.5 साल पहले उसने अरुणाचल में 15 जगहों के नाम बदलकर मानकीकृत कर दिया था। अब 11 और स्थानों के नाम बदल दिए हैं। हालांकि कोई भी देश किसी
जगह का नाम इस तरह अपने नक्शे में नहीं बदल सकता। इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र में सूचना देनी पड़ती है। फिर उसके प्रतिनिधि उन इलाकों का सर्वेक्षण और दौरा कर उन नामों के बारे में राय शुमारी करते हैं। तब उन जगहों के नाम बदलने की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में चीन न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध भी मनमानी कर रहा है। छिपी बात नहीं है कि अरुणाचल वाले इलाके में घुसपैठ करके चीन न सिर्फ अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है बल्कि इस तरह अपनी सेनाओं की तैनाती कर भारत पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है। अरुणाचल का इलाका उसके लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वह वहाँ जब तब घुसपैठ की कोशिश और भारतीय सेना को छकाने का प्रयास करता रहता है। मगर भारत भी उसकी चालबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए उस इलाके में सख्त चौकसी बना रखी है। इसीलिए चीन किसी भी तरह बलपूर्वक पैठ बनाने में सफल नहीं हो पाता। मगर इस घटना से एक बार फिर भारत सरकार विपक्ष के निशाने पर जरूर आ गई है। स्टॉप।